राम राम। क्या आपके जीवन में विलासिता की कमी है, समृद्धि की कमी है, धन की कमी है, रिश्तों में मधुरता नहीं है? परेशानियां लगातार आपके परिवार में धन की वजह से आ रही है। धन की कमी के कारण कर्ज लेना पड़ रहा है। धन की कमी के कारण जीवन में बहुत से काम अटके हुए हैं। तो इन सब परेशानियों से पार पाने के लिए शिवरात्रि के अवसर पर मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, जो करने से आपको भगवान शिव की कृपा से लाभ होगा। इसके अलावा अगर आपके जीवन में शनि, राहु, केतु यह ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, लगातार परेशानियां दे रहे हैं और इनका हल ही नहीं आपसे हो पा रहा, तो कुछ एक उपाय शिवरात्रि के अवसर पर आप कर लीजिएगा, जो कि शनि, राहु, केतु ग्रह से जुड़े हुए हैं, जिनको करने से आपको साथ में लाभ की प्राप्ति होगी। तो जानते हैं दो उपाय वह कौन से हैं जो आपको शिवरात्रि के इस अवसर पर करने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, जब किसी व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव होता है तो सुख, समृद्धि, विलासिता, वैभव ये सब चीजें दूर हो जाती हैं, क्योंकि यह सब चीजें जुड़ती हैं लक्ष्मी के साथ। तो लक्ष्मी की इन चीजों में कमी हो जाती है और जीवन में मिठास भी कम होने लग पड़ती है। व्यक्ति कई तरह के उपाय करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें लाभ नहीं मिलता। लेकिन विशेष तौर पर जब कुछ विशेष अवसर आते हैं, अगर आप उन विशेष अवसरों पर यह विशेष उपाय कर लें तो आपको इससे लाभ की प्राप्ति हो जाती है। जैसा कि 26 फरवरी 2025 को शिवरात्रि का महापर्व है, तो इस महापर्व पर अगर आपके जीवन में सुख, वैभव, समृद्धि, धन और विलासिता की कमी है, तो आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। अनार का रस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अनार का रस आपको कांच के गिलास में भर के भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्पण करना है। अभिषेक नहीं करना है उनका, मैं आपको बता दूं, इस अनार के रस से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करेंगे आप। सिर्फ एक ये द्रव यानी कि फल का रस, अनार के फल का रस जो आप रस घर पे निकालेंगे, ये ले जाकर भगवान शिव के शिवलिंग के पास रख के आ जाना है और मन से यह प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, विलासिता, वैभव ये सब चीजें भगवान शिव की कृपा से आपको मिले। भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, तो अगर आपकी प्रार्थना सच्चे मन से निकलती है तो आशीर्वाद मिलने की इस दिन पर विशेष संभावना रहती है। तो आप अपने घर में अगर जूसर ग्राइंडर है तो उससे निकालिए, नहीं तो इंतज़ाम कीजिए। कुछ एक ऐसे औजार मिल जाते हैं जो बहुत सस्ते हैं। अगर रस निकालने के लिए कोई चीज़ आपके पास नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको एक तरह से जूस निकालने की छोटी सी हैंडमेड मशीन कहा जाता है, बड़ी सस्ती होती है। ले आइए, इससे निकाल के ले जाइए। फर्स्ट यूज़ ही इस पे करिए, जिससे कि ये रस निकाल के भगवान शिव को आप अर्पण करके आए। यह उपाय शिवरात्रि के अवसर पर सुबह के समय करिएगा। सुबह सुबह सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करें, भगवान शिव को अर्पण करके आए यह अनार के फल का रस, जिससे कि जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, वैभव, विलासिता बढ़े। और जब विलासिता बढ़ेगी, धन आएगा, तो कर्ज और दुख अपने आप दूर होते चले जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके जीवन में शनि ग्रह की महादशा है, शनि ग्रह की अंतरदशा है, शनि ग्रह की साढ़े साती है, ढैया है, और आप परेशान हो चुके हैं, इन परेशानियों से बाहर ही नहीं आ पा रहे, तो आपको एक विशेष उपाय शिवरात्रि के इस अवसर पर कर लेना चाहिए। और इस अवसर पर अकेला शनि के लिए नहीं, राहु ग्रह के लिए भी उपाय किया जाता है। राहु ग्रह के लिए क्या उपाय होता है वह भी मैं आपको बताऊंगा। राहु के साथ साथ केतु का भी उपाय हो जाता है। देखिए, एक बात को समझिएगा, शनि हो, राहु हो, केतु हो,
इन तीनों ग्रहों को पापी ग्रह कहा गया। पापी ग्रह का मतलब क्या है? जो हमने जीवन में पाप किए होते हैं उनका जो फल है ना, हमें ये तीन ग्रह मिलके देते हैं। जो भी पाप हैं वो शनि राहु केतु के द्वारा हमारे जीवन में उजागर होते हैं। ये जिस भाव में प्लेस्ड होते हैं, जिस हालात में होते हैं, उस तरह से हमारे जीवन में वह मुश्किलें आती हैं। तो वो पाप हमें किस तरह से प्रायश्चित करते हुए, क्षमा याचना करते हुए ईश्वर से इस दिन विशेष तौर पर भगवान भोले भंडारी भगवान शिव के दिन पर प्रायश्चित की भावना से कैसे कोई उपाय करके हम दूर कर सकते हैं। तो आप भी शनि राहु केतु की पीड़ा से अगर ग्रसित हैं, वजह चाहे महादशा हो, साढ़े साती हो, अंतरदशा हो, या अपने अपने कर्मों से ही इन ग्रहों को खराब कर लिया हो, तो शिवरात्रि के इस अवसर पर भगवान शिव के इस विशेष दिन पर आप चले जाना किसी नदी के किनारे पर। नदी के किनारे पर पहुंचकर आपको एक उपाय करना है। वह उपाय है नाग नागिन का चांदी का जोड़ा। तो आप पहले से ही तैयारी कर लें। नाग नागिन का ये चांदी का जोड़ा बाजार से ले आएं। ये चांदी का होना चाहिए, शुद्ध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल शुद्ध बना के नहीं देते। तो अपनी तरफ से कोशिश करिए कि आप उसको ये बोलिए कि भैया इसका शुद्ध दे दो चांदी का जोड़ा। अगर बेईमानी करेगा तो खुद ही भरेगा, ठीक है ना। तो आप शुद्ध चांदी के भाव से लेके आओ उससे, और इसको आप जल प्रवाह करो चलते हुए दरिया में। शिवरात्रि के दिन सबसे पहले उठें, भगवान शिव के मंदिर में नहा धोकर पूजा पाठ करके आएँ। मतलब कि उनका अभिषेक करें। आप जैसे भी पंचामृत से करते हैं, दूध से करते हैं, उस विधि से करके आएँ। साथ में अनार के जूस का 1 गिलास, है ना, ये थोड़ा सा है आपके लिए, मैंने बनाया था बताने के लिए। तो यह कांच के गिलास में ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा गिलास भर के उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद वहाँ पर रख के आ जाएं। अभिषेक नहीं करना है इससे। और फिर उसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप चले जाएं किसी नदी के किनारे पर। नदी के किनारे पर जाने के बाद आप इस तरह से हथेली में नाग नागिन का जोड़ा रख सकते हैं और पश्चाताप की भावना मन में। अब मान लो आपको फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, रिश्तों में दिक्कत आ रही है, कर्जा बहुत हो गया है, व्यापार नहीं चल पा रहा, नौकरी नहीं चल पा रही, तो इनके पीछे जो मुख्य ग्रह काम करते हैं वो शनि राहु केतु ही हैं। पर उनका काम करने का तरीका ऐसा होता है कि आपको लगेगा बुध खराब हो गया, आपको लगेगा कि सूर्य खराब हो गया, लेकिन पीछे यही ग्रह होते हैं। तो इनको जल देवता को अर्पण कर दें। कई लोगों की मैंने आदत देखी है, जैसे ये नाग नागिन का जोड़ा है ऐसे फेंक देंगे। अरे भाई, श्रद्धा से काम करो, पश्चाताप करने गए हो, अर्पण करो। अर्पण किया जाता है राइट हैंड से, तो इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से अर्पण करो जल देवता को कि वह आपको एक आशीर्वाद प्रदान करें, आपका वो प्रायश्चित स्वीकार हो जाए, आपको उस कष्ट से मुक्ति मिल जाए, है ना। तो भावना को समझना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि उपाय के दृष्टिकोण से जाएंगे, साफ बहा के आ रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं होता। श्रद्धा भाव से जाएं, प्रायश्चित की भावना से जाएं, जिससे कि इतने बड़े दिन पर देखिए भोले भंडारी तो गले में सांप लेके बैठे हैं अपने, है ना, वासुकी नाग उनके गले में बैठा है। तो यह जो स्वरूप है ना नाग का, ये वही चीज़ है कि आपके कष्ट भोलेनाथ हर लेते हैं। तो जब समुंदर मंथन करते हुए भी जहर निकला था ना, तो वो भी भगवान शंकर पी गए थे। तो ये आपके जीवन का विष है शनि राहु केतु, है ना। अगर भोलेनाथ की मर्जी हुई, उनकी प्रसन्नता आ गई आप पे, तो आपका ये उपाय अगर स्वीकार हो गया तो शायद शनि राहु केतु के कष्ट आपके जीवन से हट जाएं। तो यह उपाय कोई दावे वाला उपाय नहीं है, ये उपाय आप करके देख सकते हैं। लाभ मिलता है या नहीं मिलता ये ईश्वर की इच्छा के ऊपर है, लेकिन लोग करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं, उनको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो शिवरात्रि के इस अवसर पर 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये आप करके देख सकते हैं।
एक उपाय समृद्धि पाने के लिए है, दूसरा उपाय शनि राहु केतु की पीड़ा को दूर करने के लिए है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।